वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एग्ज़ाम तक में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ITI फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की। यह पेपर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन पेपर है। 27 मार्च 2021 को कंडक्ट हुआ था। तो अगर आपने पिछले सारे क्वेश्चन पेपर को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, तो जाकर आप देख सकते हैं। सभी का पेपर अपलोड किया जा चुका है, सभी एग्ज़ाम डेट का, तो आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो आज के पेपर में क्या क्या पूछा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक कैपेसिटर 5 वोल्ट पर 0.12 कूलम चार्ज स्टोर करता है, तो इसकी धारिता यहाँ पर पूछी गई है। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा 0.12 फैराड। यह फैराड का संकेत होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, एक विद्युत यांत्रिक रिले किसके सिद्धांत पर काम करता है। एक विद्युत यांत्रिक रिले किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये फैराडे के सिद्धांत पर काम करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक सरल कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती है जो निम्नलिखित द्वारा पृथक रहती है, तो किसके द्वारा पृथक रहती हैं, प्रेरक के द्वारा पृथक रहती हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, तो चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर नहीं होती हैं। राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3। पांचवा क्वेश्चन था, एक चुंबक किन धातुओं को आकर्षित कर सकता है। एक चुंबक किन धातुओं को आकर्षित कर सकता है, तो ये आयरन है, यानी कि लोहा है, जिंक है और कोबाल्ट है। तीनों को ये आकर्षित कर सकता है। तो छठा क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है, प्रतिबाधा 25 ओम है, तो प्रेरकी प्रतिघात यहाँ पर ज्ञात करना था, तो करेक्ट आंसर आएगा 20 ओम। अगला क्वेश्चन पूछा गया, धारिता एक राशि है। धारिता कैसी राशि है, सदिश है, अदिश है, या फिर कभी कभी सदिश या अन्यथा अदिश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था कहा नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन था, यदि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की आवृत्ति आधी हो जाए तो परिपथ की धारा कितने गुना हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर था 2 गुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक यहाँ पर पूछा गया है। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेबर बटे मीटर स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो खर्च हुई शक्ति कितनी होगी। तो करेक्ट आंसर इसको सॉल्व करेंगे तो 600 वाट करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया, 3 फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर है फेज अनुक्रम इंडिकेटर के द्वारा निर्धारण किया जाता है। अगला है, एसी धारा की समयावधि 0.02 सेकंड है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी होगी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो। इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो करेक्ट आंसर है 1.25 होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कम धारण क्षमता के पदार्थ उपयुक्त हैं। कम धारण क्षमता के पदार्थ उपयुक्त हैं, तो
अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है कम धारण क्षमता के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 पूछा गया है, कैपेसिटिव एसी परिपथ में, कैपेसिटिव एसी परिपथ में क्या होता है, धारा जो है वोल्टेज से आगे चलती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला पूछा गया, किस बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है, तो ये बैटरी होती है लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी को जो है ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है। अगला है, किसी पदार्थ में मैग्नेटिक फ्लक्स को बनने से रोकने के लिए गुण को क्या कहते हैं। किसी पदार्थ में मैग्नेटिक फ्लक्स को बनने से रोकने के लिए गुण को क्या कहते हैं, तो इसे जो है रिलक्टेंस कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, किसी वस्तु का जो है परावैद्युत स्थिरांक हमेशा कैसा होता है, 1 से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है, विद्युत चुंबक की जो है सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था टर्नों की संख्या को बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया, निम्न में से बटन सेल किसे कहते हैं, तो बटन सेल जो है मरकरी सेल को जो है बटन सेल कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, निम्न में प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो यहाँ पर जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, सिल्वर है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, निम्न में से कौन क्षारीय सेल है, तो क्षारीय सेल इनमें से कौन सा है, डेनियल सेल जो है एक क्षारीय सेल होता है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है इस्पात का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है, डेनियल सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर जो है कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। वोल्टेइक सेल का विद्युत वाहक बल पूछा गया है, तो इसका विद्युत वाहक बल जो है 1.08 वोल्ट होता है। 26 नंबर का क्वेश्चन था, वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा होती है, तो ये कैसी होती है, लैगिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, वोल्टेज एवं धारा के बीच का कोण जो है क्या कहलाता है, वोल्टेज एवं धारा के बीच को कोण को जो है फेज अंतर कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला है, ट्रांसफार्मर की लौ हानियों को मापा जाता है, ट्रांसफार्मर की लौ हानियों को जो है किसमें मापा जाता है, तो निम्न शक्ति गुणांक यानी लो पावर फैक्टर वाटमीटर के द्वारा जो है मापा जाता है। भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि यहाँ पर पूछी गई है, तो विधि है प्रत्यक्ष गहराई यानी कि डायरेक्ट ब्यूरियल विधि यहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त विधि कौन सी है, पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए सबसे प्रयुक्त विधि कौन सी है, तो एयर ब्लास्ट कूलिंग विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिसंयोजी अशुद्धि नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है फास्फोरस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा केबल को यांत्रिक क्षति से बचाता है, कौन सा केबल को यांत्रिक क्षति से बचाता है, तो ये है आर्म रिंग। किसी यंत्र की सुग्राहिता की इकाई क्या होती है, तो सुग्राहिता की इकाई जो है ओम बटे वोल्ट होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण विद्युत रोधी पदार्थों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये है निम्न यांत्रिक शक्ति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला है,
वस्तु को पकड़ने के लिए कौन से प्लायर्स सबसे उपयुक्त होते हैं? वस्तु को पकड़ने के लिए जो है सबसे अच्छे प्लायर कौन सा होता है? तो ये है नोज प्लायर। अगला क्वेश्चन है, नियत वोल्टेज चार्जर निम्नलिखित में से किसमें मदद करता है? नियत वोल्टेज चार्जर जो है किसमें मदद करता है? तो बैटरी को तेज़ी से चार्ज करने में इसका उपयोग किया जाता है। सोल्डरिंग के लिए अनुशंसित संरचना जो है क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर है लैप जोड़। किसी अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य किसको नियंत्रित करता है? तो ये है तापमान बढ़त को ये नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली को हमेशा जो है बंद रखा जाता है? तो ये ट्रांसफार्मर है धारा ट्रांसफार्मर। 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, निम्न आरेख में दिया गया है, एक चित्र दिया गया है, इसके बताना है कौन सा ये जोड़ है? तो ये है टी जोड़। तो यहाँ पर जो है टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए थे आज के पेपर में। तो उम्मीद है सारे जो है आपने क्वेश्चन देखे हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर सकते हैं, आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।